तो भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया वो, जब उसने ऐसे दुष्ट कर्म किए। वो तमोगुण शिव का उपासक था। फिर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा रजगुण का उपासक था। उसने अपने पुत्र के साथ ही कैसे जुल्म गुजार दिए, भगवान की भक्ति बंद करा दी, आप भगवान बन बैठा। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का उपासक, रजगुण ब्रह्मा का उपासक था। और तमोगुण और सतोगुण विष्णु के उपासकों की क्रिया कहानी सुनाते हैं कि एक बार कुंभ का मेला भरा था। हर पैड़ी हरिद्वार में, हर की पैड़ियों पे हरिद्वार में, वहां पर नागा, गिरी, पुरी, कनपाड़े और ये सभी जो तमोगुण शिव के उपासक थे, ये वहां पहुंच गए अलग अलग अपने ग्रुप में। और वैष्णव साधु जो विष्णु जी के उपासक हैं वो भी पहुंच गए, लाखों की, हजारों, कई हजारों की संख्या में स्नान करने के लिए अपने अपने ग्रुप में चलते हैं। ये सबसे पहले नागा चले गए हर पैड़ियों, हर की पैड़ी पे, और वहां पीछे से ये विष्णु जी के उपासक वैष्णु आ गए, सतोगुण के उपासक। वैष्णु साधुओं ने, विष्णु जी के साधुओं ने कहा कि नागाओ तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागाओं ने कहा नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमने किसी चीज की इच्छा नहीं है और हम ही श्रेष्ठ हैं। तो इस बात पर वैष्णव ने व्यंग कस दिया कि तुम कहें कि सर्वश्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, शरड फरडो, आज तुम नहाने वाले बन गए, 6 दिन नहीं नहाते तुम, बाहर मरो, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो नागा इस बात से क्रोधित हो गए। तमोगुण उपासक थे वह। विष्णु उपासकों का और तमोगुण उपासकों का वहां जंग हो गया, युद्ध हो गया, और 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक वहां आपस में कटका मर गए। कत्ले आम हो गया वहां पर। सीधी तलवार मारे, कटारी मारे, जो ठा जा हाथ में पत्थर तो फोड़ दे, बुड़कियां खावें, मुंह से काट रहे पागलों की तरह। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये ज्ञान बताया है कि ये जो तुम आपके सदग्रंथों में जो लिखा है इसको समझो, इसके आधार से अपना कल्याण करवाओ। परंतु इन सदग्रंथों को हमें कोई समझा नहीं सका। परमेश्वर ने कोशिश की थी 600 वर्ष पहले, जब भगवान स्वयं आए थे, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर दुल्हा बनारस में रहे प्रभु। उस समय इन अज्ञानी ऋषि महर्षि जो संस्कृत भाषा को जानते थे, इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और ये कहकर परमात्मा को नकार दिया कि ये अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलता है जुलाहा, ये वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करता है। परमात्मा ने वो लीला की थी जो भगवान किया करते हैं। आज वो लीलाएं और उनका ज्ञान हमारे समक्ष है। इस ज्ञान के आधार से हम भगवान को पहचान रहे हैं। परमेश्वर ने ये लीला इसलिए की थी कि पिछली पीढ़ी में मेरी प्यारी आत्माएं स्वयं शिक्षित होंगी, अक्षर ज्ञान होगा, और ये पुराण और वेद और गीता कुरान ये आपके पास होंगे, बाइबल होगा, इसको आप आसानी से समझ और पढ़ सकते हो। तत्व ज्ञान परमात्मा देकर चले गए थे अपने लोक में, जहां से आए थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो इस प्रकार इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की उपासना में ही लीन रहने वाले, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी साधना भी नहीं करते। और 16, 17, 18 3 श्लोकों में अपनी साधना करने वालों की वैरायटी बता दी।
कि अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। लेकिन ज्ञानी मुझे अच्छा लगा और ज्ञानी ने मैं अच्छा लगता हूं, क्योंकि बाकी तो अपने ड्रामाबाजी करते हैं। ज्ञानी का उद्देश्य था कि मैं मोक्ष चाहूं, एक भक्ति एक परमात्मा की साधना करूं, आन उपासना नहीं करूं, लेकिन उसको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ब्रह्म तक की अनुत्तम साधना में ही, घटिया साधना में ही लगा रहा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा है कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद पूरे अध्यात्म से परिचित होने के उपरांत और सब कर्मों से जो परिचित हो जाता वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जो जरा और मरण से छूटने के प्रयत्न करते हैं, मेरे ज्ञान पर आधारित होकर वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं और पूरे कर्मों से परिचित हैं। तो अर्जुन ने कहा वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से अलग है और वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये डिसीजन, अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में आपने पढ़ा, फिर पढ़ा देते हैं आपको। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ओम जो है मेरा, ये एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय है और ये इसमें 13वां मंत्र है। ये 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये क्या कहता है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है बस, और विहारन माने उच्चारण करके, अनुसमन माने श्रवण करता हुआ, उच्चारण करता हुआ, सुमन करता हुआ, यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, तजन देहम, देह शरीर छोड़कर जाता हुआ जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वह इस ओम नाम से मिलने वाली गति को प्राप्त करता है। अब ओम, अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं, देखिएगा। अब ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है। ये कहां से प्रकाशित है? सार्वदेशिक प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरिस्टान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2। दूरभाष इतना है इनका, फैक्स ये है। और अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, पूरे 40 अध्याय के, पूरे यजुर्वेद का अनुवाद करता ये है महर्षि दानंद। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इसके 40 में अंतिम अध्याय है 40वां, और इसमें कुल 17 श्लोक है। यजुर्वेद भाषा भाष्य और चतुवारिश अध्याय 40वां, चतुवारिश, और यहां ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम,
वायु अनिलम अमृतम इथम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ये क्या है? भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। भस्मांतम शरीरम माने वायु माने जब आपका प्राण समाप्त हो जाता है। वायु अनिलम यानी सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति अमरता प्राप्त हो जाती है भक्ति ओम नाम के जाप करने से। और भस्मांतम शरीरम शरीर छोड़कर जाते समय तक ओम करतो समर, ओम नाम का जाप करतो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक यानी शरीर छूटे तब तक ओम नाम का जाप करते रहना। कैसे करते रहना? काम करते करते करो, विशेष कलबलाहट के साथ यानी कसस के साथ करो। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना का, लेकिन इस अनुवादकर्ता ने भी इसका कैसे अनुवाद किया? हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ है ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। इसका अर्थ इसने कर दिया हे कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ये ओम अक्षर है, इस नाम वाच्य ईश्वर को। देखो अनुवाद करता कितना विचलित है। ये कहता है इस ओम, जिसका ओम नाम है ना, ओम का सिमरण ना करो, जिसका ओम नाम है। ओह, शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका नाम ओम है उस ईश्वर को समर माने स्मरण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का समर माने स्मरण कर। और कर्तम, ये कर्तम, ये कर्तम, इसका ये ऐसे लिखा है कर्तम, अपने किए का समर स्मरण कर। इस संसार का वायु, संसार का वायु धनज्य रूप आदि वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है। अथ इसके अनंतर इदम माने यह है, शरीरम माने नष्ट होने वाला मुख सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला, ऐसा जानो। अब इसने कहेगा बेरा था को नहीं एंड में ठोक्या करता। अब इसने लिखा है कि जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण करो। और ये कहता ओम करतो समर, संस्कृत स्पष्ट बता रही है। आप 6ठी 7वीं 8वीं का बालक भी इसको समझ सकता है, और वैसे भी किसी ने अक्षर ज्ञान है वो भी समझ सकता है। इस तत्व ज्ञान की कुंजी चाबी से खुला जाता है। ओम वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अथ माने प्रारंभ होता है, पर आखिर से लेकर अंत तक जो इस और शरीर छूटते समय तक ओम नाम का जाप करता, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो ओम का जाप, और अपना मुख्य कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का इसका सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम, ये जो प्राणों से हमारा शरीर जो है ये प्राणों का संग्रह है, जो सूक्ष्म शरीर है। तो वो जो प्राणी है वो जीव तुम्हारा कुछ अमृतम यानी कुछ ओम नाम से मिलने वाली जितनी स्टेबिलिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। अंतिम भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक, भस्म होने तक
भस्म जब होता है, नाश होता है, तब तक शरीर में ओम नाम का जाप करते रहो विशेष कष्ट के साथ। अब ये तो है ब्रह्म की साधना। अनाड़ी इन ऋषियों ने ये नहीं देखा कि 17वें श्लोक में और भी लिखा है कुछ। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है और ये अपना तो बता रहा है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मेरा ये ओम मंत्र है। 15वें में मेरा तो ओम मंत्र है, और यहां ये कह रहा है 17वें में ये लास्ट मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का 17वां। इसमें क्या कहा कि हिरमेन पात्रेण सत्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष असौ स अहम स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। इसने क्या लिखा, हे मनुष्यो, जिस अनुवाद करता, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योति स्वरूपतः काल है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो, अब देखो, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। ओहो, गीत वेद ज्ञान दाता अपना तो अलग बता रहा है कि मैं तो ज्योत स्वरूपी निरंजन हूं। अरे मैं सच्ची बताऊं हूं कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में, यानी ऊपर सतलोक में, सूर्य मंडल नहीं है ये, वो तेजों में लोक में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वह प्रोक्ष रूप है। वो जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो गुप्त है, और बाहर जो विजिबल है वो तना से अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो बाहर दिखाई देते। वह प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म, अहम मैं आकाश के तुल्य व्यापक खम्भ, खम्भ का अर्थ होता है स्वर्ग भी होता है खम्भ, खम्भ का अर्थ जो है अंतरिक्ष भी होता है। तो ये कहता मैं आकाश के तुल्य, मैं खम्भ अंतरिक्ष में, मैं ब्रह्म, अहम खम्भ ब्रह्म, मैं ब्रह्म अंतरिक्ष में हूं और अधिक सबसे गुण कर्म करके अधिक हूं, सबका ओम, सबका रक्षक जो मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। देखो अब ये क्या बताता है कि इसमें सीधा सा दिया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो जैसे संसार का मनुष्य का मुख होता है सबसे कीमती ऊपर, और ऐसे ही वो जड़ है सबसे ऊपर। तो ये असौ आदित्य पुरुष है, ये सह आदित्य पुरुष है, सह असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब ये क्या कहता है कि वो परमात्मा तो गुप्त है ऊपर, और मैं अहम, ये अहम अलग है, जैसे यहां है ना अहम, असौ ये अलग हो गया इससे, असौ और अहम, ये लास्ट वाला अहम, इस अहम। तो ये कहता है कि अहम माने मैं, तो यहां मैं अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, और ओम मेरा नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है। उसके लिए इसी 40वें अध्याय के, इस 40वें अध्याय के 10 से लेकर अब ये 40वें अध्याय का और 10वां मंत्र है। 40वें अध्याय का 10वां मंत्र, इसका अनुवाद कैसे किया इन्होंने, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, ये देखो धीराणाम का अर्थ है तत्वदर्शी संतों से, मेधावी योगी विद्वानों से, तत्वदर्शी संतों से, ये समझो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक 34 में बताया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से
जो वचन सुरसुम सुनते हैं। ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि मेरे से अलग कोई और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान युक्त विद्वान संत तत्वदर्शी संत हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं वे लोग संयोग जन्य कर्मों से और ही कार्य का फल व फल कहते संपन्न उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यात और आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि संभावत माने जन्म होना, संभव माने उत्पन्न होना, संभवात माने जन्म होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना। इसका अर्थ यह है कि कोई तो कहता है भगवान उत्पन्न होता है किसी विशेष कारण से, मां से जन्म लेता है, और कुछ कहते हैं कि उत्पन्न नहीं होता। कहते ये ज्ञान तो उन तत्वदर्शी संतों धीराणा मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं। वे लोग कुछ कहते हैं कि जन्म लेता है, कुछ कहते हैं जन्म नहीं लेता। तो वो दोनों प्रकार की व्याख्या को ढंग से बताते हैं, वो तत्वदर्शी संत हैं। और फिर बताते हैं कि अब इसमें 13वें श्लोक में फिर कहा है 40वें अध्याय के, इसमें क्या कहा कि जो हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या पूर्वक कहते हैं पूर्वोक्त विद्या का, यानी पहले श्लोक में मंत्रों में कहा गया है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान मान लेते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो विद्वान नहीं कहलाता। लेकिन विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे। उपरोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल कहते हैं। अविद्या यानी जो जिन विद्या नहीं है, अक्षर नहीं है, पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इस प्रकार उन धीराणाम यानी आत्मज्ञानी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, तत्वज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। अपनात्मा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का सारांश है। इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में, सांकेतिक शब्दों में सारांश है। अब वही वेद बता रहे हैं, वही गीता जी बता रही है कि ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। और उससे अलग 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा जब अर्जुन ने बताया कि 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, अपना कल्याण ही चाहता है, मोक्ष चाहता है, मोक्ष की डिमांड करता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपनात्माओं, इन ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानियों ने वेदों को पढ़ा, इतना विवेक अवश्य हो गया कि एक ही प्रभु की साधना से जीव का कल्याण होता है, आन उपासनाओं से नहीं। तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, जबकि संकेत कर रहे हैं वेद भी कि उस तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान विधि बताओगे उस परम पिता परमात्मा की जो गुप्त है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वेदों को भी नहीं है। जब चारों वेदों का जब अंत होता है उसमें लिख देते हैं नेति 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 न इति। इसका अंत नहीं है, जो हमने बता दिया ये ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इसका अंत नहीं हुआ है ज्ञान का। लेकिन हम जितना जानते हैं वो इस हमारे में जो वर्णन है वो इतना ही है, पर वो ये परमात्मा की महिमा और ज्ञान
ये पूरा नहीं है। न इति इसका अंत नहीं, न इति नेति, नेति नेति नेति। अब परमात्मा भी कहते हैं जिस ज्ञान को हम लेकर आए उसको वेद नेति कहकर हारे, उसको वेद नेति नेति कहकर हार लिए, तब उस ज्ञान को हम लेकर आए। जहां से चारों वेदों का ज्ञान समाप्त होता है वहां परमात्मा कबीर जी का ज्ञान प्रारंभ होता है।